हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं अपने चैनल पे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज बताता हूं। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और उस पर लाइक कमेंट भी करते हैं। आप जो है बहुत सारी वीडियो देखते हैं, अलग अलग चैनल पर देखते हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, मतलब कि मैं किस बिजनेस का चुनाव करूं। जैसे आपने किसी भी चैनल पे बहुत सारी वीडियो आपने देख ली, 10 20 50 100, लेकिन आप जो है उलझ गए हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो मैं आज आपको इसी का सोल्यूशन लेके आया हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मैं जो है कौन सा बिजनेस करूं। आप जो है यूट्यूब पर बिजनेस से संबंधित बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन आप जो है ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं जिसमें मुझे प्रॉफिट हो, जिसमें मुझे जो है लॉन्ग टर्म में भी जो है प्रॉफिट मिले और जिसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। तो इस टाइप का मैं बिजनेस करूं, लेकिन आप जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आप इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी बिजनेस अच्छा है, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप जो है ये डिसाइड कर पाएंगे कि मैं जो है अपने बिजनेस का चुनाव कैसे करूं। जैसे मान लीजिए, सपोज आप जो है रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस बिजनेस में है। बिजनेस साथियों हजारों हैं, लाखों हैं, हर कोई हर बिजनेस नहीं कर सकता है। आप जो है ये पहले देखिए कि मैं जो है किस बिजनेस को कर ले जाऊंगा, किसमें मेरा इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी बिजनेस में है तो फिर आप जो है उस बिजनेस को करेंगे भी और उसी के बारे में आप रिसर्च भी करेंगे। साथियों, बिजनेस हर आदमी करता है, लेकिन जो बिना प्लानिंग के बिजनेस करता है वो हमेशा बिजनेस में फेल हो जाता है। उसकी पूंजी भी डूब जाती है और एक बार अगर उसकी कमर टूट गई फिर उसको खड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। अगर उसकी पूंजी डूब जाती है तो दोबारा फिर वो जो है बिजनेस स्टेब्लिश नहीं कर पाता है। जब आपको ये लगने लगे कि हाँ मैं इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर लूंगा, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, तो फिर आप जो है उसके बारे में रिसर्च करिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये कि मैं जो है पूंजी कितनी लगा सकता हूं। आपकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितनी पूंजी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने पूंजी से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है हमारे पास समय कितना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सर्विस करते हैं, पार्ट टाइम आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है उस टाइप का बिजनेस देखना पड़ेगा, कोई पार्ट टाइम बिजनेस आपको करना पड़ेगा। तो आपको जो है इन सब चीजों के साथ आपको ये भी देखना है कि मैं बिजनेस में कितना समय दे सकता हूँ, मेरे पास फुल टाइम है या मैं किसी बिजनेस को पार्ट टाइम करूंगा। तो ये भी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है आपको ये डिसाइड करना होता है कि मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूं उसकी होलसेलिंग करूं, रिटेलिंग करूं, या जो है किस टाइप का मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। साथियों, बिजनेस कई तरह से किए जाते हैं। जैसे आपका रिटेल का बिजनेस हो गया, होलसेल का बिजनेस हो गया, मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करूं, मैं जो है कमीशन एजेंट का काम करूं, या मैं जो है ऑनलाइन काम करूं। साथियों, बिजनेस बहुत तरह से किए जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत ढंग से बिजनेस किया जाता है। जैसे आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस पे भी अपनी आइटमें लोग बेच के बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको जो है ये सारी चीजें भी डिसाइड करनी पड़ेंगी कि मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूं उस बिजनेस को मैं होलसेल में करूं, रिटेल में करूं, या किसी और टाइप का बिजनेस करूं। तो ये चीजें भी आपको जो है स्टार्टिंग में पहले डिसाइड करनी पड़ती है, फिर आपको जो है बिजनेस के बारे में सोचना पड़ता है। आपके आसपास के क्षेत्र में आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो है वो किस चीज की जो है ज्यादा मार्केट है, या कौन सी आइटम हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होती है, या किस चीज की जो है बहुत सारी होलसेल की दुकानें हैं। उस हिसाब से भी आप अपने बिजनेस को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपके आसपास कोई बहुत बड़ी होलसेल की मंडी है जहां पे आपको हर तरह की जो है आइटमें मिल जाती हैं, तो आप वहां से कोई आइटम परचेज करके कोई सा भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका जो है अनुभव हो या जिसमें आपको जो है इंटरेस्ट हो। इस टाइप का भी आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में जो है वो सदर बाजार बहुत बड़ी मार्केट है। सदर बाजार में आपको हजारों तरह की आइटमें मिलती है। वहां से आप कोई सी भी आइटम उठा के कोई सा भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सदर बाजार से कोई आइटम उठा के
कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सदर बाजार के अलावा भी दिल्ली में बहुत सारी मार्केट है, जैसे करोल बाग में गफ्फार मार्केट है, वहां पे मोबाइल की एसेसरीज की बहुत बड़ी मार्केट है। वहां पे मोबाइल एसेसरीज, टेम्पर्ड ग्लास, बैक कवर, इन सब का भी बिजनेस किया जा सकता है। तो दिल्ली में तो साथियों बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ से कोई भी आइटम आप होलसेल में परचेज करके कोई सा भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो और जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। आप इस तरह से माल उठा के बेच सकते हैं। सपोज आपके यहाँ जो है अगर इस टाइप की होलसेल की मंडी नहीं है, या आप दिल्ली नहीं आना चाहते हैं, आपके आसपास कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, आपके आसपास बड़े स्तर पे किसी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो आप उस आइटम को लेके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कानपुर हो गया, कानपुर में लेदर की आइटमें बहुत ज्यादा मिलती हैं। हाथरस हो गया, हाथरस में हिंग की बहुत बड़ी जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से हिंग का बिजनेस किया जा सकता है। फिरोजाबाद हो गया, वहां पे कांच की आइटम और क्रॉकरी आइटम, ये सारी आइटमें वहां पे बनती हैं। ये आइटम लेके आप वहां से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मतलब आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ आसपास जो है किस आइटम की जो है वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर वहां पे वो आइटम मैन्युफैक्चर होती है तो जाहिर सी बात है आपको वो आइटम बहुत सस्ती मिल जाएगी। तो आप उस आइटम को खरीद करके चाहे आप उसकी रिटेलिंग कर सकते हैं, चाहे आप उसकी होलसेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज साथियों बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात लगभग कहता ही हूं कि बिजनेस की शुरुआत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिजनेस की शुरुआत जो है वो ट्रेडिंग से ही करना चाहिए। किसी भी मैन्युफैक्चर से आप माल खरीदिए, उसको आप बेचिए, चाहे आप होलसेल में बेचिए, चाहे आप रिटेल में बेचिए, जैसे आप करना चाहते हो, जिस हिसाब से आप बिजनेस करना चाहते हो उस हिसाब से आप बिजनेस करिए। लेकिन आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जो है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको कोई अनुभव है नहीं, आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीनें उठा लाएंगे, रॉ मटेरियल उठा लाएंगे, आपके पास मार्केट है नहीं, आपको नॉलेज है नहीं, आप माल कहाँ पे बेचेंगे? आपका माल सारा डंप हो जाएगा, आपको नुकसान और हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप बना बनाया माल खरीदिए, कुछ दिन आप मार्केट में बेचिए। पहले आप बिजनेस करना सीखिए, मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, कितना उसमें प्रॉफिट है, कितना उसमें ग्रोथ है, उसका फ्यूचर क्या है, फिर उसके बाद जो है आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचिए। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस बिजनेस का चुनाव करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो आप जो है इस तरह से हेल्प ले सकते हैं। आपके आसपास जिस आइटम की बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है आप उस आइटम को बेच सकते हैं। आपके आसपास कोई बहुत बड़ी होलसेल मंडी है, वहां से आप कोई आइटम उठा के बिजनेस कर सकते हैं, उसको सप्लाई कर सकते हैं, उसकी दुकान डाल सकते हैं। दिल्ली के आसपास रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है, यहाँ से आप जो है किसी भी आइटम को लेके उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको नॉलेज हो। तो साथियों इस तरह से आप जो है बिजनेस का चुनाव कर सकते हैं। बिजनेस साथियों बहुत ही सोच समझ के स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार आप बिजनेस में जब घुस जाएंगे तो आप जो है कोशिश ये करिए कि मैं जो है जिस लाइन में घुसा हूं मैं उसी लाइन में ही रहूं, लाइन चेंज ना करूं। तो उसके पहले ही जो है आप एक्सरसाइज कर लीजिए, मार्केट में रिसर्च कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, हर चीज का आप जो है इनपुट आउटपुट पूरा निकाल लीजिए कि उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना उसका स्कोप है, कितना उसका फ्यूचर बढ़िया है। फिर उसके बाद जो है आप बिजनेस शुरुआत करिए। साथियों मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपने जो है सही से उसको स्टार्ट नहीं किया है, प्लान नहीं बनाया है, आपने मार्केट में सर्वे नहीं किया है, पूरा उसका जो है इनपुट आउटपुट नहीं निकाला है, तो आप बिजनेस में फेल हो जाएंगे। फिर उसके बाद लोग आप पे हंसेंगे और आप भी जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ मैंने क्या बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैंने जो है बिजनेस गलत चूज कर लिया और मैं इस बिजनेस में फेल हो गया हूँ। तो उसके पहले ही आप जो है, चाहे आपको बेशक 1 साल 6 महीने लग जाए, सारी प्लानिंग बना लीजिए, सर्वे कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि मैं मार्केट में जो बिजनेस करने जा रहा हूँ किस टाइप का बिजनेस करूँ। उसके बाद ही आप जो है बिजनेस स्टार्ट करिए, जिससे आपको जो है फ्यूचर में उस बिजनेस को चेंज करना भी ना पड़े और आप जो है उस बिजनेस में निरंतर आगे बढ़ते जाए। तो साथियों ये मेरा आज का आइडिया आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथियों अपने कमेंट भी जरूर करिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।